Hello guys, this is Bhavna Sharma and today we will discuss about the हनी बी मॉर्फोलॉजी। हनी बी मॉर्फोलॉजी में आज हम ये मेरा पार्ट 2 है हनी बी का। तो इसमें हम हनी बी को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। तो थ्री कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, पहले इसकी आप स्ट्रक्चर देख लो, आपकी स्क्रीन पे है। ये इसका हेड है और ये इसका क्या है, इसका ये थोरेक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पूरा क्या है, थोरेक्स है। और इसके लेग्स है, वन लेग, सेकंड, ये वन पेयर है, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर। ओके, एंड इसके अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो ये थ्री कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर लेते हैं। ये वर्कर हनी बी है और ये ड्रोन है, ड्रोन हनी बी और क्वीन हनी बी। तो हम इन तीनों का काम देखेंगे, इन तीनों का क्या क्या काम है। तो वर्कर्स हनी बी होती हैं, इनकी अगर एनाटॉमी को देखें तो इनकी एनाटॉमी कैसी होती है, आप इसमें देख रहे होंगे। तो इनके पास क्या होता है, हेड होता है। क्या होता है, इनके पास हेड होता है और इनके पास पेयर्स ऑफ लेग होते हैं और विंग्स के पेयर्स होते हैं और एब्डोमेन होता है इनके पास। तो इनके हम सबसे पहले हेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो हेड होता है वो कैसा होता है, उसके पास एंटीनेज होते हैं जो कि 8 सेगमेंटेड होते हैं। और इनकी जो एंटीनेज होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके सेंसिटिव होते हैं। क्योंकि आपको तो पता है जो एंटीनेज होते हैं वो ज़्यादातर सेंसिटिव भी होते हैं, क्योंकि जब इनको कोई टच करता है तो ये क्या, इनको पता चल जाता है कि हमें किसने टच किया, तो किसकी वजह से, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, एंटीनेज प्रेजेंट होते हैं। इनके पास क्या होती है, कंपाउंड आइज होती है इनके पास, जो कि कैसी होती है, किडनी शेप में होती है, आपके सामने प्रेजेंट है। इनके पास ऑसिलीज भी होती हैं 3। उनका फंक्शन क्या होता है, ऑसिलीज का फंक्शन होता है वो लाइट सेंसिटिव होती है। जैसे हमारी आंखों में रॉड्स होती हैं, हमारी आंखों की रॉड्स लाइट सेंसिटिव होती हैं, वैसे ही ऑसिलीज क्या होती हैं, लाइट सेंसिटिव होती हैं। आपके सामने है ये ऑसिलीज है, इसकी 3 जो बनी हुई इसके किसमें, हेड में है। और अगर इसके एंटीने की बात करें तो इसका एंटीना कैसा होता है, आपको बता दिए, सेंसिटिव होता है। और इसके अगर हम इसके पास ये इसकी बात करने लग जाएं कि इसके पास लेब्रम और इसका टंग होता है। टंग को हम क्या कहते हैं, हनी बी के अंदर लिंगुला कहते हैं, क्योंकि हनी बी के अंदर जो इसकी टंग और इसका जो फेरिंग्स होता है, अब हमारी बॉडी में तो फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करता है, लेकिन फेरिंग्स इनके अंदर किस में काम करता है, सकिंग में काम करता है। इनका फेरिंग्स जो होता है चेंज होता है हमारे फेरिंग्स से। और टंग और फेरिंग्स दोनों मिलके क्या करते हैं, सकिंग में हेल्प करते हैं, जो नेक्टर की सकिंग करते हैं और इसके पोलन ग्रेन्स को खाते हैं। तो किसकी हेल्प से खाते हैं, ये टंग और आपके फेरिंग्स की हेल्प से खा जाते हैं। देन इनके अगर हम थोरेक्स की बात करें तो थोरेक्स के पास क्या क्या होता है, ये इसका थोरेक्स है। तो इसके थोरेक्स के पास क्या होते हैं, 1 2 3, इट मीन्स 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। तो पहले पेयर्स, फर्स्ट पेयर को हम क्या कहते हैं, मेटाथोरेसिस लेग कहते हैं। सेकंड को हम क्या कहते हैं, सेकंड को कहते हैं मेसोथोरेसिस लेग। और थर्ड को क्या कहते हैं, मेटाथोरेसिस लेग। तो इन लेग्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जो मेटाथोरेसिस लेग होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, आई ब्रशेज होती हैं। तो इन आई ब्रशेज का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। किससे, इसकी बॉडी पे होते हैं या फिर लेग्स पे लगे हो तो उनको वॉश करने का काम करते हैं। देन इसकी मेसोथोरेसिस की बात करें तो मेसोथोरेसिस के पास इसके क्या होता है, इसके पास क्या होते हैं, स्पर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इसके पोलन ग्रेन्स को हटा देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, हार्मफुल भी होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए पोलन ग्रेन्स जो होते हैं। और देन इनका फंक्शन है कि ये क्या करते हैं, जो वैक्स होती है उसको डिसलॉग करने में ये क्या कर देते हैं, हेल्प करते हैं। किससे, पोलन बास्केट से। और मेटाथोरेसिस जो लेग है, इसका क्या फंक्शन है, इनके पास पोलन बास्केट होती है जो कि क्या करती है, पोलन ग्रेन्स को स्टोर करने का काम करती है। देन अगर हम इनकी विंग्स की बात करें तो विंग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं। तो ये इसकी विंग्स दिखाई दे रहे हैं। तो इनके पास हर एक थोरेक्स के पास क्या होता है, 1 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, याद रखें। तो विंग्स इनके कैसे होते हैं, विंग्स की अगर फीचर की बात करें तो विंग्स इनके फीदरली कैसे होते हैं, एक तो डबल मेम्ब्रेन होते हैं और ट्रांसपेरेंट, इट मीन्स उनके आर पार देखा जा सकता है, ऐसे विंग्स होते हैं इनके पास। और अगर इनके एब्डोमेन की बात करें तो इनका एब्डोमेन कैसा होता है, इनका एब्डोमेन 6 सेगमेंटेड होता है। कैसा होता है, 6 सेगमेंटेड होता है। और इसके अगर हम इसके पास क्या होती है, ग्लैंड्स भी होती हैं,
स्टिंग ग्लैंड्स होते हैं और इनका स्टिंग क्या फंक्शन करता है, उसके पास पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या एसिडिक और एल्कनी जो सब्सटेंस होता है वो उसका सीक्रेशन करती हैं, क्योंकि वो उनका सीक्रेशन होने के बाद क्या होता है, जब अगर ये हमारा किसी की बॉडी पे बैठते हैं तो वो वीनम जो होता है उसके अंदर एंटर कर जाता है, तो इसीलिए ये अपना प्रोटेक्शन का भी काम करती हैं। और इनका स्टिंग कहाँ प्रेजेंट होता है, इनका स्टिंग एब्डोमेन पे प्रेजेंट होता है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, इसका एब्डोमेन है। देन हम अगर ये तो फंक्शन था इसका वर्कर, और वर्कर बी का फंक्शन और देख लेते हैं हम। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि ये रिप्रोडक्शन में काम नहीं करती है, बस किस में काम करती है, ये वैक्स कलेक्शन में काम करती है, वैक्स बनाती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, वैक्स ग्लैंड्स होती हैं और इनके अंदर पोलन ग्लैंड्स भी होती हैं, क्योंकि पोलन को स्टोर करके रखती हैं जो। और क्या काम है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसको, ड्रोन, और इस जो क्वीन हनी बीज होती हैं उनको क्या करती हैं, वैक्स प्रोवाइड करती हैं। तो देन इसका फंक्शन समझ में आ गया। देन हम क्यों जो ड्रोन हनी बी होती है उसका फंक्शन देख लेते हैं, इनका फंक्शन क्या है। तो ड्रोन का फंक्शन क्या है, ड्रोन जो हनी बीज होती है वो कैसी होती है, मेल फर्टाइल होती है। इट मीन्स इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये वैक्स को क्या प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, इसीलिए ये किसकी मदद लेती है, वर्कर की। अगर वर्कर बीज हनी बीज अगर इनको वो वैक्स अगर पोलन ग्रेन्स नहीं दे तो ये क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी, इसीलिए वर्कर बी इनकी क्या होती है, बहुत बड़ी ज़्यादा सपोर्टर होती हैं। देन हम बात कर लेते हैं इनकी अगर लेंथ की, तो इनकी लेंथ कैसी होती है, इनकी लेंथ जो होती है, इनकी लेंथ होती है 15 to 20 mm लेंथ। एंड देन हम इनकी क्यून की बात कर लेते हैं, और क्यून की बात करें तो क्यून की लेंथ कितनी होती है, क्यून हनी बीज की लेंथ होती है आपकी 15 to 70 mm लेंथ। कितनी होती है, 15 to 70 mm इनकी क्या होती है, लेंथ होती है। और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन भी क्या होता है, लेकिन ये मेल नहीं होती, क्यों, ये कैसी होती है, फीमेल होती है। इनके पास ग्लैंड्स होती हैं, वैक्स ग्लैंड और पोलन ग्रेन्स, लेकिन ये पूरी तरीके से किसके पास डिपेंडेंट होती हैं, ये होती है आपकी वर्कर हनी बीज के ऊपर, ये पूरी डिपेंडेंट होती हैं। तो देन ये पूरा इसकी कैटेगरीज डिवाइड हो गई हैं। देन अगर हम नेक्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसकी एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। सो आई होप यू वीडियो पसंद आया होगा और आप सीरीज़ को ज्वाइन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।